7,000 8,000 के आसपास आई थी शुरू में। मतलब नेगेटिव भी बहुत हुए, 30 से 40 नेगेटिव हुए। मुझे मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह है उनकी काफ़ी अच्छी रैंक आई सर टीएनसी की वजह से, तो मैंने उन्हीं से ही पता करा और सारा ही मिला। तो तब से मैंने फिर टीएनसी ज्वाइन किया। और सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया टीएनसी के साथ। बहुत अच्छी उनकी वजह से प्रैक्टिस अच्छी हो पाई, सारा नेगेटिव मार्किंग वगैरह सारा जो है वो कंट्रोल हुआ सर इससे। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। माई सेल्फ बोधा पलाया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हैं हेमंत कुमार सुमन जी, जिनसे करने वाले बहुत ही जबरदस्त बातें और इनसे जानने वाले हैं इनके एक्सपीरियंस के बारे में। तो बहुत सारी चर्चाएं होने वाली है, बहुत सारे नए नए सवाल इनसे पूछने जाने वाले हैं। इतनी सारी जो बड़ी से बड़ी रैंक है, ऑल इंडिया रैंक 161 इन्होंने जो हासिल किए, उसके पीछे राज किया है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हेमंत जी। थैंक यू सर। आपका जो भी आशीर्वाद रहा है सर, बहुत बड़ा योगदान है आपकी पूरी टीम का और आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको थोड़ा सा जोर से ऊंची आवाज में बोलना है, क्योंकि आपकी आवाज मेरे तक पहुंच पाए। तो थोड़ा सा जी आज कमरे के अंदर कोई नहीं है, आज तो दिल खोल के पूरा बोलेंगे। अब आज हम जी आपसे बहुत सारी चीजें पूछने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे जानने वाले हैं। इस समय बहुत सारे बच्चे आपको लगातार इस इंटरव्यू सेशंस को देख रहे हैं और वो आपसे बहुत सारी चीजें जानने के इच्छुक है। उन सारे बच्चों के क्वेश्चंस में लिख के लेके आया हूँ और वो सारी चीजें मैं वन बाय वन करके आपसे पूछने वाला हूँ। तो सबसे पहला सवाल आपका, अपना इंट्रोडक्शन, आप अपना परिचय दें कि कहाँ से आते हैं आप। सर, माय नेम इज़ हेमंत कुमार सुमन और सर मैं कोटा राजस्थान से हूँ। और सर मैंने बीएससी नर्सिंग जो है 2021 का पास आउट हूँ और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोटा से किया, जीकोन कोटा से। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्पेशली बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जीकोन कोटा के छात्र हैं आप, और जीकोन जी सर। कोटा और टीएनसी नर्सिंग का दिल से लगाव है। और हर बार जीकोन कोटा से टॉपर्स निकलना तय होता ही होता है टीएनसी के साथ मिलकर। और सबसे पहले टॉपर ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आईजीआईएमएस टॉपर राहुल भट्ट से शुरुआत हुई थी और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। बहुत ही अच्छा लगा। और सारे के सारे जीकोन की टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि वो बहुत ही खुश होते हैं जब जीकोन का नाम आता है। तो बहुत ही सारी अच्छी, जी बहुत बढ़िया बात। अब आज मैं आपसे चीजें पूछना चाहता हूँ कि 2021 में जब आप पास आउट है और आज 2024 में जाके आपको सफलता मिली, इस दौरान आपने जी जो 3 साल जो गंवाए हैं बीच में, इन 3 साल में जी आपने क्या किया? सर, वैसे मेरा 2021 में मैं हरियाणा सीएचओ में सिलेक्शन हुआ था अपियरिंग में। और लेकिन सर उस टाइम पे क्या मेरा रजिस्ट्रेशन आया नहीं था, तो उस टाइम पे उन्होंने निकाल दिया था। बाकी सर बीच में यूपी सीएचओ बिहार सीएचओ में हुए, पर मैं सर गया नहीं वहाँ पे। और 2023 में सर मेरा नॉरसेट 5 में सिलेक्शन हुआ और मैं अभी निगरिम्स शिलोंग में जो है सर जॉब कर रहा हूँ। और फाइनली अभी जो है 2024 में मेरा अभी सिलेक्शन हुआ ऑल इंडिया रैंक 161 के साथ। ओके, लगातार सफलताएं तो आपके हाथ में आ रही थी, लगातार सफलताएं मिल रही थी और सीएचओ वाली सफलताएं आपको मैक्सिमम मिली। उसके बाद आपने पिछला नॉर्सेट दिया था, नॉर्सेट 5.0, जिसमें आपने निग्रिम्स को हासिल किया। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये और बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। जो एम्स दिल्ली के समय का एस्टेब्लिशमेंट है और बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल। मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन सुनने में बहुत आता है, उसकी बहुत तारीफें सुनी है। अब जी बात करते हैं कि आपको घर के नजदीक जाना था, इसलिए आपने लगातार मेहनत किया और इस समय आप टीएनसी के साथ सफलता पाकर घर के नजदीक आने वाले हैं। टीएनसी के साथ जी जुड़ाव, टीएनसी के साथ जुड़ाव आपका कब से हुआ? सर, टीएनसी का हरियाणा सीएचओ जैसे मैंने क्लियर किया, उसके बाद मुझे मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह है उनकी काफ़ी अच्छी रैंक आई सर टीएनसी की वजह से, तो मैंने उन्हीं से ही पता करा और सारा ही मिला। तो तब से मैंने फिर टीएनसी ज्वाइन किया। और सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा टीएनसी के साथ। बहुत अच्छी उनकी वजह से प्रैक्टिस अच्छी हो पाई, सारा नेगेटिव मार्किंग वगैरह सारा जो है वो कंट्रोल हुआ सर इससे। ओके, टीएनसी के साथ कौन सा कोर्स ज्वाइन किया था, टीएनसी टेस्ट सीरीज या कॉम्बो प्लान? सर कॉम्बो प्लान मैंने ज्वाइन किया था। जिसमें टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो एमसीक्यू का संगम रहता है, साथ ही साथ बेच रहता है, तो उसमें आप वीडियोस भी आपको साथ में मिलते रहते हैं। मैं बात करना जी चाहूंगा सर। टेस्ट सीरीज के बाद, उसके बाद में वीडियो एमसीक्यू पे आऊंगा। टेस्ट सीरीज, जी सर। जब पहला एग्जाम आपने टीएनसी के संग दिया, जी सर। कौन सी रैंक आई है?
सर रैंक तो 7,000 8,000 के आसपास आई थी शुरू में। मतलब नेगेटिव भी सर बहुत हुए, 30 से 40 नेगेटिव हुए। ओके। पर मैंने तो सर उस दिन कैसा लगा था कि यार कहीं कहीं गलत ज्वाइन तो नहीं कर लिए? सर शुरू में लगा, पर मैंने सर कोशिश जारी रखी। मैंने कहा आज अगर थोड़ी सही नहीं आई है, कल अच्छी आएगी, परसों और अच्छी आएगी, तो मैं प्रैक्टिस करता रहा सर, जितना हो सके उतना। और सर धीरे धीरे ओके, इम्प्रूवमेंट हुआ, नेगेटिव कम हुए। नेगेटिव कम हुए। अब मेरी बात है कि जब गलतियां करते थे, धीरे धीरे जब गलतियां उस एग्जाम में जाते तो टीएनसी के अंदर रोजाना 20, जैसे आपने पहले बताया कि पहली बार में मैंने 40 गलतियां की है, तो उन गलतियों को रोजाना सुधारने के लिए आप क्या करते थे? सर जितने भी क्वेश्चन गलत होते थे तो मैं मतलब जैसे सब्जेक्ट के हिसाब से जो है उनको अलग अलग, और हर एक ऑप्शन का रेशनलाइजेशन लिखता था, ताकि हर एक ऑप्शन जो है अच्छे से क्लियर हो सारा। और अलग अलग सब्जेक्ट वाइज लिखता था, तो उससे क्या है, मेरे को जैसे अभी मेरे को दोबारा अगर पढ़ना भी है वो चीज़, तो वो सारा मैं सब्जेक्ट वाइज सारा क्लियर होता जाता था। ओके, बच्चे बता रहे हैं कि सर हमें क्वेश्चंस आए हैं और मैं क्वेश्चंस आपसे पूछना था कि मिस्टेक बुक बनाने का टॉपर्स एक तरीका बताएं कि किस प्रकार से मिस्टेक बुक बनाना चाहिए जो रोजाना टेस्ट में गलतियां होती है। एक ही बुक बना दी जाए या उसके कुछ सेक्शंस अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कर दिए जाएं, या किस प्रकार से आपको उस मिस्टेक बुक को बनाते थे? सर मेरे अकॉर्डिंग तो मिस्टेक बुक का सर सब्जेक्ट वाइज सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि अगर आपको जैसे ओबीजी का लेना है तो ओबीजी के सारे क्वेश्चन आपको एक तरफ मिल जाएंगे। साइकेट्रिक का लेना है तो सब अलग अलग आपको एक तरफ मिल जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सब्जेक्ट वाइज सबसे बेस्ट है। मैंने तो उसी तरह जो है सब्जेक्ट वाइज सारा बनाया, तो वो ज़्यादा बेटर ओके, रहता है आपने सब्जेक्ट वाइज। आपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया कि इस सब्जेक्ट का ये पार्ट हो गया, इस सब्जेक्ट का ये पार्ट हो गया, इस सब्जेक्ट को, अगर इस सब्जेक्ट में मेरे गलत हो रहे हैं तो मुझे इस रजिस्टर के अंदर लिखना है, मुझे इस रजिस्टर में गलत लिखना है, ऐसे आपने अलग अलग डिवाइड बना दिए। जी एक चीज और, माइनस मार्किंग बहुत ज्यादा जी होती है सर। बच्चों की। आते हुए सवाल जी गलत कर देते हैं, पता नहीं क्या होता है, जो क्वेश्चन आ भी रहा है उसको भी गलत कर रहे हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल किया? सर माइनस मार्किंग का तो वही है कि गलत होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस जब होते हैं जब सर अपन लैंग्वेज को सही से नहीं पढ़ते। लैंग्वेज अगर अपन अपन क्या करते हैं सर, ज़्यादा जल्दी में रहते हैं, और जो अपन आता हुआ क्वेश्चन भी वो गलत हो जाता है। तो अपन को हर एक क्वेश्चन के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए, लैंग्वेज को समझना चाहिए, तो उस वजह से जो है अपन को बहुत इजीली जो है वो क्वेश्चन अपन आराम से कर सकते हैं बिना गलती के। ओके, बहुत ही जबरदस्त बात बोली और बहुत ही शानदार चीज है कि माइनस मार्किंग कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि क्वेश्चंस को सही ढंग से समझा जाए, क्योंकि बच्चे क्या गलती करते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या टोरा मारने की कहानी शुरू कर देते हैं, तो जो कि धीरे धीरे एग्जाम में बहुत सारी गलतियां होती है और उस गलतियों से फिर माइनस मार्किंग ज्यादा होने लगती है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, टीएनसी के अंदर आप रोजाना एग्जाम दे रहे थे सारी चीजें, सबसे बेस्ट रैंक कौन सी आई है आपकी? सर अब तक टॉपर्स मेरी कौन सी रैंक के नीचे भाग रहा था टीएनसी के अंदर में? सर 18 सबसे अच्छी रैंक आई है अब तक मेरी, 18। ओके, 18वीं रैंक आई है टीएनसी, मतलब टॉप 30 में एक न एक बार तो नाम आ ही गया है, तो बहुत ही शानदार चीज है, टॉप 13 में नाम आ गया है और बहुत ही शानदार। टाइम मैनेजमेंट, ड्यूटी भी निग्रिम्स में ड्यूटी भी करनी होती है, और उस हॉस्पिटल में वर्कलोड भी बता रहे हैं कि कुछ ज्यादा है और उसमें ड्यूटी भी करनी है, ड्यूटीज करना है, फिर पढ़ना है, और साथ साथ में सारी चीजें करनी है। तो वो कैसे पॉसिबल होता था कि यार ड्यूटी भी कर लेंगे और पढ़ भी लेंगे, और कितने घंटे पढ़ लेते थे? सर ड्यूटी का तो है, मेरा ऐसा मानना है कि सर जब भी आपको टाइम मिले आपको पढ़ना चाहिए। किसी का होता है जैसे कि कोई नाइट में पढ़ता है, कोई मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ता है। मेरा ऐसा मानना है जैसा भी आपको जैसे भी टाइम मिले पढ़ाई होनी चाहिए बस। तो ओके, मतलब फिर भी एक रहता है कि यार एवरेज इतना घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। सर कम से कम मैं जैसे कि 6 से 8 घंटे तो निकालता था, जैसा भी है, क्योंकि टीएनसी के टेस्ट सीरीज ओके, के लिए और बाकी। 6 से 8 घंटे आप निकालते थे, तो इस समय में 6 से 8 घंटे में मैक्सिमम टाइम जो होता है ना, सबसे ज्यादा टाइम थ्योरी पे बिताते थे या एमसीक्यू प्रैक्टिस में? सर थ्योरी तो क्या है, मैंने पहले पढ़ रखी थी तो मैंने रिवाइज भी की 2 3 बार। उसके बाद सर मैंने टीएनसी की टेस्ट सीरीज जब से ली तो ज़्यादातर प्रैक्टिस पे ही ध्यान दिया। तो जैसे प्रैक्टिस ओके, करता था, नेगेटिव वगैरह थे तो मैं रैशनलाइजेशन ज़्यादा पढ़ता था ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो सके, तो उसके साथ थ्योरी भी अच्छी तरह और क्लियर होगी मेरी। तो
इस वजह ओके, से फिर। बहुत ही बढ़िया कि रेशनल पढ़ने से आपकी थ्योरी और भी अच्छी होगी। वीडियो रेशनल्स जो छोटे छोटे हमने बना रखे थे, और वीडियो एमसीक्यू बेच हमने जो बना रखा है, उसमें हमने पूरी कोशिश की है कि जो बच्चे को डिफिकल्टीज आए उन सब के वीडियो एमसीक्यू बेच के अंदर वीडियो रेशनल बना दिया जाए। तो वो कैसे लगते थे आपको? सर उससे बहुत काफ़ी हेल्प मिली है, और काफ़ी मतलब क्विक एक रिव्यू हो जाता था सारी चीज़ों का, जो भी है सर इसका। बिल्कुल, एक क्विक रिव्यू हो जाता है और उससे बहुत सारी चीजें फायदा मिलती है और बहुत सारी चीजें आगे बढ़ते हैं। अब रोजाना पेपर दे रहे थे, रोजाना चीजें अच्छी हो रही थी। प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने बहुत लगभग 100 प्रोसीजर बेस्ड के क्वेश्चंस बना लिए खुद की। हमने 15 से 20 एनक्लेक्स में से खुद की एनक्लेक्स एक नई बना दी। नए नए क्वेश्चंस बना के इतने सारे क्वेश्चंस हमने क्रिएट कर दिए। जब बहुत सारे नए नए लैंग्वेज के अंदर आपको क्वेश्चन मिलते थे, तो ऐसा नहीं लगता था कि ये टीएनसी वाले यार क्या है, इतने क्वेश्चन कहाँ से ले आते हैं? सर शुरू में लगा, पहले एनक्लेक्स सोंडर्स वगैरह पढ़ रखी थी तो वैसे क्वेश्चन मिले नहीं, नए नए लगते थे सारा, तो थोड़ा थोड़ा शुरू में डिफिकल्टी आई। पर जैसे प्रैक्टिस करता गया सर वो इम्प्रूव होती गई, और लैंग्वेज का भी जो है सर वो इम्प्रूव होता गया सारा। और जैसे टीएनसी की मदद से फिर जो भी एग्जाम हुए आगे, तो उसमें बहुत वो हेल्पफुल रहा। मतलब जैसा भी अपन एग्जाम देते तो ऐसा नहीं लगता था कि सर कि भाई अपन ये पहले ये कुछ अलग है, वैसा नहीं लगा तो। ओके, सारी चीजें सिमिलर सी लगती है, फिर डरने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि टीएनसी आपको इतना अच्छे से और इतने अच्छे कंटेंट के साथ आपको मेहनत करवाती है। टेस्ट सीरीज मार्केट में बहुत हजारों मिल जाएगी, हजारों बिल्कुल लोग लेके आते हैं और बहुत सारे ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके ले आते हैं, लेकिन टीएनसी हमेशा कोशिश करती है कि आपको एक बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करे और सेम एग्जाम का एक्सपीरियंस आपको दे। और कंटेंट और एक्सपीरियंस जब दोनों चीजें साथ मिलती है तो 100% सिलेक्शन बनता ही बनता है। एग्जाम हॉल की बात करना चाहूंगा, एग्जाम हॉल से पहले की बात करना चाहूंगा। एक निगराम्स में ड्यूटी कर रहे थे और लगातार आपकी ड्यूटी के मन में विचार थे कि घर के नजदीक जाना है, घर के नजदीक जाना है, घर के नजदीक जाना है। तो एग्जाम से पहले डर नहीं लगा कि यार इस बार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कि यार निगरिम्स में ही ड्यूटियां करनी पड़ेगी? सर वो तो थोड़ा तो रहता ही है कि स्ट्रेस तो रहता ही है सर, ड्यूटी भी करनी है और सर पढ़ाई भी करनी है, बाकी और भी जो रहता है सर, इंडक्शन क्लासेस वगैरह भी चल रही थी साथ में, तो वो मैनेज करना थोड़ा शुरू में इम्पॉसिबल था थोड़ा, पर जैसे जैसे टाइम मिला करा ही सही सर, और जो है पढ़ते गए सर। धीरे और धीरे टाइम के साथ ये सारी चीजें डर भी हटता है। एग्जाम हॉल के अंदर का एक्सपीरियंस बताएं कि यार एग्जाम दे रहे थे, एग्जाम हॉल के अंदर कैसा लग रहा था कि भाई यार ये पैटर्न चेंज हो गया, तो पैटर्न में डिफिकल्टीज आई, या सेम चीजें ठीक थी कि हमें टीएनसी की तरह ही पेपर चल रहा है, हमें तो कोई डर ही नहीं है? सर टीएनसी का इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं ना, तो सर इतना वो जो शुरू में रहता है ना डर, वो सारा डर जो है एकदम खत्म हो गया था। और वैसे ही सर सिलेक्शन है तो वैसा थोड़ा स्ट्रेस भी कम हो गया। अगर जैसे सिलेक्शन नहीं होता है तो और ज्यादा स्ट्रेस रहता है, तो सर वो सारी चीजें जो है टीएनसी की वजह से जो है सर प्रैक्टिस वगैरह करते गए तो सारा वो बहुत ज्यादा इजी हो गया था। ऐसा नहीं लगा कि भाई कुछ नया है, लैंग्वेज वगैरह का सारा जो है बहुत इजीली हो जाता है। बहुत ही बढ़िया। कौन कौन सी बुक्स फॉलो करते थे आप? सर बुक्स तो मैंने बेसिक बुक्स जो सर पीआर यादव तो करी सही 3 से 4 बार। बाकी सर जो स्टैंडर्ड बुक्स है, एनकलेक्स है, सोंडर्स है, मोस्बी वगैरह, तो ये करी। ओके, बाकी फिर मैं मैंने थोड़ा टीएनसी। सा यहाँ पे एक कंपैरिजन पूछना चाहता हूँ। बेसिक बुक्स आपने पीआर यादव को फॉलो किया है, पीआर यादव मेरी भी फेवरेट बुक है और बहुत ही अच्छी बुक है। आ, जी सर। साउंडर्स और मॉस्बी, दो बुकों का नाम आपने लिया है। अगर मैं इन दोनों जी बुकों में से, मेरे पास पैसे कम है और मैं चाहता हूँ जी कि यार मुझे तो एक ही बुक खरीदनी है, मुझे या तो साउंडर्स खरीदूंगा या मॉस्बी खरीदूंगा, और मैं टॉपर जी से सर। पूछूं कि मुझे यार एक बुक का नाम बताओ, तो टॉपर्स कौन सी बुक्स बताना चाहेगा? मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे मोस्बी ज़्यादा सही लगी, मोस्बी से ज़्यादा और भी प्रैक्टिस की। और जबरदस्त और ये शानदार, ये मैं ये आपसे निकलवाना चाह रहा था कि तो क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। मोस्ट भी बहुत ही अच्छी बुक है, और पूरी की पूरी मोस्ट भी के सारे क्वेश्चंस हमने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रखे, एडवांस सीरीज के रूप में अवधेश सर के द्वारा। सारे बच्चों को मैं जी ये सर। सजेस्ट करना चाहूंगा कि जरूर जरूर जाके देखें। एक बार देखने के बाद पता लगेगा कि बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट के साथ हमने करवाए हैं। अब बात आ जाती है एग्जाम हॉल के बाद, पेपर दे के आ गए, लेकिन एग्जाम हॉल के बाद में बहुत सारे र्यूमर्स चलते हैं। यार पेपर तो ऐसा आया, पेपर तो वैसा आया, इसमें ये आंसर होगा, इसमें ये आंसर होगा। डरने लगा कि यार अब क्या होगा यार, जो समझ में नहीं आ रहा है, मैंने तो कर दिए हैं, या मुझे डर लगने लगा कि यार इस बार तो गए काम से?
सर एग्जाम देने के बाद थोड़ा रहता तो है ही सही, क्योंकि कुछ ऑप्शंस ऐसे रहते हैं सर जो एम्स अपने अकॉर्डिंग ही मानता है। वो मतलब और के अकॉर्डिंग तो चलता है नहीं। तो तो डर तो लगता ही है, डर तो लगता ही है। अब थोड़े ये से बच्चे थोड़ा। ये जानना चाहते हैं कि प्रीलिम्स के अंदर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और मेंस के अंदर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, साथ ही साथ कितने सही कितने रॉन्ग। जी सर। सर प्रीलिम्स में मैंने 86 समथिंग क्वेश्चन किए थे। प्रीलिम्स में तो सर इतना परसेंट बना नहीं था, 97 परसेंटाइल के आसपास था। बाकी सर फिर मैंने मेंस में 90 क्वेश्चन किए थे, और सर 74 75 के आसपास मेरे सही निकले। बड़ा एक्यूरेसी आपका करेक्ट है। 90 क्वेश्चन में से 75 का सही हो जाना, और 15 क्वेश्चन तो अमूमन मैं भी एग्जाम देके आऊंगा तो मेरे भी गलत हो जाएंगे कितना भी, और मैं कितने भी बड़े एक्सपर्ट्स को भी बिठाऊंगा तो कहीं ना कहीं 10 से 15 क्वेश्चन तो हर हड़बड़ी में गलती होती है। तो डरने की जरूरत नहीं है, 15 क्वेश्चन तक तो एकदम, अगर माइनस हो रहा है तो उसको नॉर्मल मान के चले कि हर बच्चे को होता ही होता है। तो उसमें सर वही आंकड़ा आपने वहां पे फॉलो किया। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने चीजें फॉलो की और बहुत ही शानदार आपका इंटरव्यू रहा है। लास्ट में मेरा एक सवाल, जी सर। टॉपर्स मुझे बताएं कि यार मैंने कोचिंग कर ली है, मैंने थ्योरी के नोट्स बना लिए हैं, तो अब मैं क्या करूं जी सर। कि मेरा सिलेक्शन बेस्ट हो जाए। मैं थ्योरी फिर से रिवीजन कर लूं, या मैं थ्योरी पे स्टिक हो जाऊं, मैं बार बार थ्योरी पढ़ता रहूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि थ्योरी पढ़ने से ही सारी चीजें हो जाएगी। तो थ्योरी पढ़ता रहूं या एमसीक्यू प्रैक्टिस करता रहूं, तो दोनों में से मेरी कोचिंग हो चुकी है, सारी चीजें हो चुकी है, मैंने नोट्स बना लिए, क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सर शुरू में थ्योरी क्लियर करना भी जरूरी है, 2 से 3 बार थ्योरी करना जरूरी है। उसके बाद सर जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करें। मेन तो प्रैक्टिस फिर जो है उससे रेशनलाइजेशन के साथ पढ़ें तो सर वो ज़्यादा बेटर रहेगा, और उससे जो भी है थ्योरी भी क्लियर होगी, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना नेगेटिव मार्किंग वगैरह कम होगी, और उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और सर उतनी अच्छी जो है फिर आपकी रैंक जो है वो आप ले सकते बिल्कुल। और रैंक लाने के लिए ज्यादा प्रैक्टिस जरूरी है, जितना ज्यादा हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। होगा उतनी अच्छी रैंक आएगी, माइनस मार्किंग कंट्रोल होगा और एक बेटर रिजल्ट आपके सामने होगा। लास्ट में मेरा आपसे एक सवाल, और बहुत ही जबरदस्त सवाल, ये सवाल है कि आने वाले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, आपके जूनियर्स, जीकॉन कोटा के जूनियर्स और सारे बच्चे ये चाहते हैं कि हेमंत से पूछा जाए कि कैसे पढ़े, क्या करें, और क्या सजेशंस आपकी तरफ से रहेंगे कि आने वाले समय में सारे बच्चे टॉपर्स बन दिखाए। सर यही है, सबसे पहले तो फ्री माइंड अगर जो पढ़ा जाए तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आदमी अगर स्ट्रेस में भी पढ़ रहा है तो आपकी कहीं ना कहीं जो है वो आपके ऊपर असर करती है सर। आपका जो है वो सिलेक्शन भी रुकवा देती है बहुत सी बार, अगर ज़्यादा स्ट्रेस में है। तो एकदम फ्री माइंड होके पढ़े, थ्योरी अच्छे से क्लियर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। टीएनसी जो है इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की मेरी इसमें, इस रैंक तक पहुंचने में सर। और प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा जरूरी है, थ्योरी क्लियर होने के बाद तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू सो मच, बहुत ही जबरदस्त आपने एडवाइस दी है। थ्योरी एक बार जरूर जरूर क्लियर करें, लेकिन थ्योरी एक बार क्लियर होने के बाद वापस से थ्योरी पे स्टिक नहीं रहे और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छा आपका बेटर रिजल्ट आने की कोशिश की है। उसके लिए आपने टीएनसी को रिकमेंड किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके पूरे के पूरे परिवार को टीएनसी परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ऐसे ही आप अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां का, उस हॉस्पिटल्स के सारे स्टाफों का नाम, और साथ ही साथ जहां से आपने नर्सिंग को किया है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोटा का नाम, और वहां के सारे गुरुजनों का नाम, और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपकी बहुत वो पूरी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ सर। और थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।